हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के उत्तरी भाग की यात्रा पर जा रहे हैं। हिमालय पर्वतों के पास जम्मू है, एक शहर जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। हम पवित्र स्थानों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों का दौरा करने जा रहे हैं जो हर साल लाखों लोगों को कुछ खास की तलाश में लाते हैं। वैष्णो देवी से लेकर शिवखोरी तक हम उस भक्ति और अनुष्ठानों को देखेंगे जो इन जगहों को पवित्र बनाते हैं। यह जम्मू है, मंदिरों का शहर। हमारी यात्रा त्रिकुटा पर्वतों में ऊंची शुरू होती है, जहां एक घुमावदार रास्ता हमें ऊंचा और ऊंचा ले जाता है। यह यात्रा शारीरिक रूप से कठिन और आध्यात्मिक रूप से उठान दोनों है, जो लुभावने दृश्य और उद्देश्य की भावना प्रदान करती है। यह वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा है, एक यात्रा जो दर्शाती है कि मानव श्रद्धा और सहन शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है। तीर्थयात्रियों द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम उनकी भक्ति और अटूट विश्वास का प्रमाण है। हर साल लाखों लोग इस 13 किलोमीटर के रास्ते पर चलते हैं, उन अनगिनत लोगों के नक्शे कदम पर चलते हैं जो सदियों से माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने यहाँ आते रहे हैं। ये रास्ता आशा, विश्वास और चमत्कारों की कहानियों से भरा है। जैसे जैसे हम चढ़ते हैं, हवा पतली और ठंडी होती जाती है और दृश्य हरी तलहटी से चट्टानी चोटियों में बदल जाता है। परिदृश्य में परिवर्तन तीर्थयात्रियों की आंतरिक यात्रा को दर्शाता है, जो सामंडेन से दिव्य की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में हमें तीर्थयात्रा के लंबे इतिहास के संकेत दिखाई देते हैं। पुरानी पत्थर की नक्काशी, छोटे मंदिर और हमेशा मौजूद चाय वाले। ये तत्व तीर्थयात्रा के अनुभव के समृद्ध टेपेस्ट्री में इजाफा करते हैं, अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं। जैसे जैसे हम पवित्र गुफा के करीब पहुंचते हैं, हम एक मजबूत ऊर्जा, भक्ति की एक वास्तविक गूंज महसूस कर सकते हैं। हवा अनगिनत भक्तों की प्रार्थनाओं और आशाओं से भरी हुई है, जिन्होंने यह यात्रा की है। यहाँ ऊंची चोटियों के बीच पवित्र मंदिर है, एक प्राकृतिक चट्टान संरचना जो देवी का प्रतिनिधित्व करती है। यह विश्वास और आध्यात्मिक पूर्णता के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। इस चुनौतीपूर्ण यात्रा के अंत तक पहुंचना एक बहुत ही आध्यात्मिक क्षण है। यह शारीरिक प्रयास और आध्यात्मिक लालसा, गहन संबंध और उत्सव का क्षण है। हम राजसी त्रिकुटा पर्वतों से नीचे उतरते हैं और खुद को जम्मू के हलचल भरे शहर में पाते हैं, एक जगह जहां परंपरा और आधुनिकता का सह अस्तित्व है। यहाँ एक अलग तरह का पवित्र स्थान हमारा इंतजार कर रहा है। रघुनाथ मंदिर, भगवान राम को समर्पित एक विशाल और फैला हुआ परिसर, जो हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक है। परिसर के भीतर 7 मंदिर हैं, प्रत्येक जटिल वास्तुकला और भक्ति का एक सुंदर उदाहरण है, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। भगवान राम को समर्पित मुख्य मंदिर प्राचीन सफेद संगमरमर से बना है और इसका ऊंचा भव्य टॉवर शहर के विभिन्न हिस्सों से देखा जा सकता है, जो विश्वास के मायाक के रूप में खड़ा है। अंदर वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा है। हवा धूप की सुगंध और पुजारियों के मंत्रोच्चार की सुरीली ध्वनि से भरी हुई है, जिससे एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण बनता है। हम परिसर में घूमते हैं, जटिल विवरणों को निहारते हैं, देवी देवताओं की आदमकद मूर्तियां, ओसदोबने चांदी के दरवाजे और प्राचीन धर्म ग्रंथ जो बीते युग की कहानियां बताते हैं। रघुनाथ मंदिर से निकलते हुए हम शांति और शांति की गहरी अनुभूति करते हैं, मानो हमने किसी कालातीत और शाश्वत चीज को छुआ हो, दिव्य से जुड़ाव। अब हमारी यात्रा हमें एक अलग तरह की तीर्थ यात्रा पर ले जाती है, जो न केवल हमारी आस्था बल्कि हमारी शारीरिक शक्ति को भी चुनौती देती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो मानव सहन शक्ति और भावना की सीमाओं का परीक्षण करती है, तीर्थयात्रियों को उनके बिल्कुल किनारे तक धकेलती है। हालांकि जम्मू में ही नहीं, हिमालय में ऊंची स्थित अमरनाथ गुफा इसी शहर से पहुंचा जा सकता है। यात्रा यहीं से शुरू होती है, हलचल भरे शहर में, शांत और विश्वासघाती पहाड़ों में जाने से पहले। अमरनाथ यात्रा आसान नहीं है। यह एक तीर्थ यात्रा है जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के धैर्य की आवश्यकता होती है। यह खतरनाक पहाड़ी दर्रों से, बर्फीली नदियों के पार और उबड़ खाबड़ इलाकों से होकर गुजरने वाला ट्रैक है। रास्ता चुनौतियों से भरा है, प्रत्येक कदम तीर्थयात्रियों की अटूट भक्ति का प्रमाण है। फिर भी हर साल हजारों लोग अपनी मजबूत आस्था के कारण यह कठिन यात्रा करते हैं। उनका दृढ़ संकल्प एक गहरी आध्यात्मिक आह्वान से प्रेरित है, जो शारीरिक कठिनाइयों से परे है। अंत में कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद हम अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं। गुफा के प्रवेश द्वार को देखकर राहत और उपलब्धि का एहसास होता है।
अंदर हवा ठंडी है, लगभग किसी दूसरी दुनिया की तरह, और वहां बर्फ का लिंगम है जो प्रकृति की शक्ति का एक चमकदार उदाहरण है। बर्फ का निर्माण एक पवित्र प्रतीक है जिसका सम्मान हर कोई करता है जो इसे देखता है। तीर्थ यात्रियों के लिए यह एक बहुत ही आध्यात्मिक क्षण है, भगवान शिव से प्रार्थना करने का अवसर। यह गहन संबंध और चिंतन का क्षण है, उनकी कठिन यात्रा की पराकाष्ठा। हम बदल कर लौटते हैं, अनुभव से विनम्र होकर अमरनाथ गुफा को याद करते हुए। यात्रा हमारी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ती है जो विश्वास की शक्ति और मानव आत्मा के लचीलेपन की याद दिलाती है। हम बर्फीले हिमालय को छोड़कर कोमल शिवालिक पहाड़ियों पर लौट आते हैं। यहां शांति से घिरा हुआ पीर खो गुफा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। चट्टान में निर्मित मंदिर बहुत शांतिपूर्ण लगता है। जैसे ही हम गुफा में प्रवेश करते हैं, टपकते पानी की आवाज हमारा स्वागत करती है, जिससे यह और भी शांत महसूस होता है। भगवान शिव का मुख्य मंदिर साधारण है, बिना ज्यादा सजावट के। हम ठंडे अंधेरे में बैठते हैं, मंद प्रार्थनाओं और घंटियों की मधुर ध्वनि को सुनते हैं। कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र के लोग और यात्री ठंडे पीर खो गुफा मंदिर में आराम पाते रहे हैं। जब हम गुफा से बाहर आते हैं तो हम शांत महसूस करते हैं और जीवन में साधारण चीजों की सराहना करते हैं। जम्मू के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक यात्रा अब हमें रणबीरेश्वर मंदिर ले जाती है, जो भगवान शिव को समर्पित एक भव्य इमारत है। 1800 के दशक में महाराजा रणबीर सिंह द्वारा निर्मित यह अद्भुत इमारत भगवान शिव के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाती है। मंदिर स्पष्ट रूप से भव्य है, इसके ऊंचे टावर आकाश की ओर पहुंच रहे हैं। मुख्य कमरे में एक विशाल लिंगम है जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, जो काले पत्थर के एक टुकड़े से बना है। इसके चारों ओर 12 छोटे लिंगम हैं, प्रत्येक क्रिस्टल से बना है जो प्रकाश में चमक रहा है। मंदिर का वातावरण शांत और सम्मानजनक है, मंद प्रार्थनाओं और घंटियों की आवाज के साथ। जैसे ही हम मंदिर छोड़ते हैं, हम उस कलात्मकता और भक्ति से चकित हो जाते हैं जिसने इस खूबसूरत इमारत को बनाया है। हमारी यात्रा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि हम एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ आते हैं। तवी नदी के ऊपर एक समतल क्षेत्र पर स्थित बाहू किला जम्मू के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर सदियों से श्रद्धा का स्थान रहा है। सम्मानित बावे वाली माता मंदिर किला खुद ही लड़ाइयों और शासकों की कहानियां कहता है। फिर भी जैसे ही हम इसके बड़े द्वारों में प्रवेश करते हैं, हमें शांति का अनुभव होता है। देवी काली को समर्पित मंदिर शक्तिशाली लगता है, एक ऐसी ऊर्जा के साथ जिसे आप लगभग महसूस कर सकते हैं। पुजारियों का लयबद्ध मंत्रोच्चार, धूप की गंध और प्रार्थना करते लोगों का दृश्य एक गहरा सम्मानजनक वातावरण बनाता है। पुराने बाहू किले के अंदर बावे वाली माता मंदिर दिखाता है कि कैसे इतिहास और आध्यात्मिकता जुड़े हुए हैं। हमारा आध्यात्मिक रोमांच एक ऐसी जगह पर समाप्त होता है जहां आस्था बहुत वास्तविक है। शिवखोरी में आपका स्वागत है, एक प्राकृतिक गुफा मंदिर जो प्रकृति की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। जैसे जैसे हम हरी भरी पहाड़ियों में बसी गुफा के करीब पहुंचते हैं, हमें पानी की आवाज सुनाई देती है। गुफा के अंदर कदम रखना एक अलग दुनिया में प्रवेश करने जैसा लगता है। सूरज की रोशनी गायब हो जाती है और हमें तेल के दियों की मंद रोशनी दिखाई देती है। और फिर हम इसे देखते हैं, शिवलिंग, एक प्राकृतिक चट्टान संरचना जिसकी लोग सदियों से भगवान शिव के रूप में पूजा करते आ रहे हैं। शिवखोरी के अंदर का वातावरण एक आदिम ऊर्जा से भरा है, जैसे किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज के पास होना। जो लोग शिवखोरी आते हैं उनके लिए यह विश्वास और खोज की यात्रा है, एक विशेष स्थान पर परमात्मा से जुड़ने का मौका। बर्फीली हिमालय की चोटियों से शांत तवी नदी तक जम्मू के माध्यम से हमारी यात्रा ने हमें विश्वास की स्थायी शक्ति दिखाई है। हमने वैष्णो देवी में लाखों लोगों की भक्ति देखी है, रघुनाथ मंदिर में प्राचीन प्रार्थनाओं की शांति महसूस की है और शिवखोरी में प्रकृति की कला से चकित है। जम्मू अपने कई आध्यात्मिक स्थानों के साथ सभी के लिए एक यात्रा प्रदान करता है। जैसे ही हम जम्मू के आध्यात्मिक हृदय की खोज पूरी करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे। देखने के लिए धन्यवाद और आपकी यात्रा धन्य हो।